Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future के अंदर में बनाई जाती है। वो नॉर्मल कंपनीज़ की तरह ही बनाई जाती है। बस जैसे जो नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वैसे ही ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो गवर्नमेंट बनाती है। तुम लोग बोलोगे दीदी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जबकि गवर्नमेंट कंपनी नॉर्मली जैसे दूसरी कंपनीज़ बनाई जाती है, जो प्राइवेट कंपनीज़ बनाई जाती है, उसी तरह से ये कंपनी बनाई जाती है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब तुम्हारी पब्लिक कंपनी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश under the Indian Companies Act 1956 and is registered and governed by प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। ऐसा बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा बनाई जाती है और उसको गवर्न भी कौन करता है? इंडियन कंपनीज एक्ट ही गवर्न करता है। दिस आर एस्टैब्लिश फॉर प्योरली बिजनेस पर्पज एंड इन टू स्पिरिट कंपेयर विद दिस कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर। ऐसा बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए बनाई जाती है, ये किसी को सर्विस देने के लिए नहीं। जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, वो तो सिर्फ है ना लोगों को सर्विस देने के लिए बनाई जाती है। जबकि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ना वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है, जो उसका मेन पर्पस ही बिजनेस करना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 अ गवर्नमेंट कंपनी 1956 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ये बोलता है एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर 51% या 51% या फिर 51% या 51% से ज़्यादा शेयर्स कौन ओन कर रहा है? या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक सेंट्रल कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट, कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग मिलके टोटल 51% शेयर होल्ड कर रहा है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। फ्रॉम जैसे एक बार एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे गुजरात गवर्नमेंट 21% किसी में शेयर हेल्ड कर रही है और दूसरी कोई गवर्नमेंट है 30%, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 51% हो गया। गवर्नमेंट का मिला के मतलब वो जो कंपनी है वो क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। फ्रॉम द कि गवर्नमेंट कंपनी पे पूरा कंट्रोल किसका होता है? ये पेड अप शेयर कैपिटल पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ या शेयर्स होते हैं ना, इसकी जो शेयर्स होती हैं इस कंपनी की जो शेयर्स वो किसके नाम पे परचेज किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे परचेज किए जाते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने एक कंपनी है करिश्मा लिमिटेड, उसमें 51% शेयर एक्वायर किए। अब ये जो 51% शेयर है वो किसके नाम पे एक्वायर किया जाएगा? जो अपने प्रेसिडेंट है उसके नाम पे। समझ आया? ठीक है। सिंस द गवर्नमेंट इज अ मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो मेजर शेयर होल्डर है, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए इस टाइप की कंपनीज को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनीज बोला जाता है। गवर्नमेंट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सबसे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न की जाती है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड सूट। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने नाम पे किसी पे केस कर सकती है और कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है। द कंपनी कैन बी एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कंपनी जैसे केस भी कर सकती है वैसे प्रॉपर्टी ले भी सकती है और प्रॉपर्टी बेच भी सकती है अपने नाम पे। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो कौन से एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है? कंपनीज एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है। The employees of the company are appointed according to the rules and regulation as constituted in memorandum and article of association of the company. The memorandum and article of association are the main document of a company containing the object of the company and its rules and regulation. ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है ना वो MOA और AOA के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई किए जाते हैं। ठीक है। दिस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा बोल रहे हैं ये जो कंपनी है वो है ना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोसीजर से इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। इसको CAG करके बंदा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट CAG करके बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो इस कंपनी में एज अ ऑडिटर अपॉइंट होता है। वो बंदा क्या करता है? जो भी रिपोर्ट होती है उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करता है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इज फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है वो अपना फंड कहाँ से ऑब्टेन करती है? गवर्नमेंट से ऑब्टेन करती है। गवर्नमेंट का जैसे 51% शेयर है
तो ये जो 51% शेयर खरीदने के लिए जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाती है, गवर्नमेंट फंड के अंदर से लाती है। इट इज़ परमिटेड टू रेज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। मोर ओवर जो पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी बाहर शेयर्स बेच के पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा ना, बहुत सारी कंपनीज़ है जिसके पास शेयर्स है, वो शेयर्स बाहर कैसे इशू करती है, वो शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, पब्लिक उसको खरीदती है। गवर्नमेंट क्या करती है, 51% शेयर खुद के पास रखती है, बच्चा कुछ 49% शेयर बाहर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके उनको शेयर दे देती है। तो पब्लिक कंपनी अपना पैसा किससे बोरो कर सकती है, पब्लिक से भी बोरो कर सकती है, कैपिटल मार्केट से भी बोरो कर सकती है। आगे आते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस पे। गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय सेवरल एडवांटेजेस विच आर एज फॉलो। गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एडवांटेजेस है वो ये रहे। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। ऐसा बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनाई जाती है, इंडियन कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके। इसमें कोई सेपरेट एक्ट, पार्लियामेंट में कोई अलग से एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल, ये खुद These companies, by providing goods and services at reasonable price, are able to control the market and curb unhealthy business practices। ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस में नहीं आए तो होता क्या है, सब जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस चार्ज करती है। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वही गुड्स एंड सर्विसेज कम कॉस्ट में प्रोवाइड करके जो बोलते हैं ना एविल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस है, और जो हाई रेट पे ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले माल बेचते हैं उसको वो लोग कम कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे हो गए मेरिट्स ऑफ क्या, गवर्नमेंट कंपनीज। अब देखते हैं लिमिटेशंस में क्या क्या है। शेयर होल्डर्स, सिंस द गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है तो इन सम ऑफ द कंपनीज द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रिलेवेंस। ऐसा बोले कि गवर्नमेंट ही उसका ओनर है तो भाई कभी कभी अगर वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते ना तो भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इट डिवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। इसके ऊपर है ना कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर ये कंपनी कुछ लॉस भी जाती है ना तो पार्लियामेंट को उसको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज डिफीटेड। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट कंपनी तो दूसरी कंपनी की तरह बनाई गई थी कि भाई ताकि उसके अंदर गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो, पर क्योंकि मोस्टली सारे शेयर गवर्नमेंट ही एक्वायर करती है तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा जाए तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो इसको भी इम्पैक्ट करेगी। तो जिस पर्पज़ के लिए ये कंपनी बनाई गई थी वो पर्पज़ तो पूरा डिफीट हो जाता है। तो इस तरह से अपना पूरा ये पार्ट है लिमिटेशंस और एडवांटेजेस और फीचर्स का, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये जो तुम लोगों का चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है मैं ये अभी नहीं करवाऊँगी, ये मैं कभी नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी।